नमस्कार मित्रों, स्वागत एवं अभिनंदन है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी द बेस्ट में। तो मित्रों, इस समय हिंदी द बेस्ट चैनल यूपी HESC के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चला रहा है और इस श्रृंखला में आज चौथा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने है। और जैसा कि पहले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया गया है कि 20 प्रैक्टिस सेट के बाद आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट तैयार करना है और जिसका शॉर्ट नोट सबसे बेहतर रहेगा उसको मेरे चैनल की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। और यह भी आप जान लीजिए मित्रों कि वह जो आप शॉर्ट नोट तैयार करेंगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और निस्संदेह आप 20+ क्वेश्चन को वहाँ पे सही करके आएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है और इस विश्वास पर आप लोग खरे भी उतरेंगे। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। पहला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ये है 22 जुलाई, बी है 28 जुलाई, सी 29 अगस्त और डी 25 सितंबर। इसका मित्रों जो आपका आंसर हो जाएगा वो, चूँकि आंसर के बीच में आपको 5 सेकंड का गैप दिया जा रहा है जिससे आप खुद को टेस्ट करते रहें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मित्रों 28 जुलाई, यानी ऑप्शन बी सही है। दूसरा प्रश्न है, बालू खाने वाले टैडपोल की खोज कहाँ हुई? ए ऑप्शन पूर्वी घाट, बी ऑप्शन पश्चिमी घाट, सी काजीरंगा और डी कोई नहीं। तो इसका जो मित्रों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ही सही है, पश्चिमी घाट। तीसरा प्रश्न देखते हैं मित्रों, आयरन फिस्ट नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया गया? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो मित्रों आयरन फिस्ट है, तो इसके लिए जो है आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। किस प्रदेश सरकार ने हाल ही में 46 व्यक्तियों को एस भारती पुरस्कार दिया? मित्रों यह क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है करंट अफेयर्स में, फिर भी आंसर इसका एक बार आप तैयार कर लेंगे, कभी भूलेगा नहीं। तो पहला ऑप्शन आपका है मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा केरल और चौथा यानी ऑप्शन डी महाराष्ट्र है। तो इसका मित्रों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ही जो है इस प्रकार का पुरस्कार देता है। उत्तर प्रदेश का यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो साहित्य, चिकित्सा, फिल्म, विज्ञान आदि विषयों पर दिया जाता है। पांचवा आपका शिक्षण अभिरुचि से आया हुआ है, अध्यापन क्रिया में दृष्टि मॉडल नहीं बढ़ा सकता है। तो पहले मित्रों जान लें दृष्टि मॉडल क्या है। ऐसा प्रतिमान जो अध्यापन की क्रिया में अध्यापक के द्वारा दिखाया जाता है, जैसे आप इसको दृष्टि प्रतिमान में जो है पृथ्वी के लिए जो है ग्लोब जैसे होता है, उसी प्रकार से हम मान सकते हैं। तो इसमें है रुचि तथा प्रतिपुष्टि को, बी स्मरण शक्ति तथा माहौल में ढलने को, सी तनाव और ऊब को, डी जिज्ञासा तथा संकेंद्रण को। तो इसका मित्रों जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तनाव और ऊब को, बाकी और चीज़ों को तो बढ़ाएगा ही। आइए छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान विधि रिसर्च प्रोसीजर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है? ए संचारिता, बी सामान्यीकरण, सी प्रत्युत्तरीकरण और डी वस्तुनिष्ठता। तो इसका मित्रों आंसर आपका हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। मध्यका को कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 7 है आपका, पहला 5%, 2 पाँचवां शतांक, 3 दूसरा चतुर्दक, चौथा पाँचवां दशांक। तो इसका ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन ए में 1 2 3, बी 2 3 1 और सी 2 3 4 और डी 3 4 1।
तो इसमें मित्रों जो आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। 8वां प्रश्न है आपका, राधा कृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का लक्ष्य है। 4 ऑप्शन आपके हैं। भारत में ऐसी विभूतियों को तैयार करना जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग एवं वाणिज्य आदि क्षेत्रों में स्वस्थ प्रतिनिधित्व कर सकें। बी ऑप्शन है आपका, लोकतांत्रिक आदर्शों की सुरक्षा करना तथा व्यक्ति एवं समाज में सामंजस्य स्थापित करना। सी है, प्राचीन मर्यादाओं का सम्मान करते हुए नवीन मान्यताओं विचारधाराओं के बौद्धिक अग्रदूतों को तैयार करना। और डी ऑप्शन आपका है, उपर्युक्त सभी। तो इसका मित्रों जो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 9वां प्रश्न आपका है, यदि उच्च शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए तो इस संदर्भ में आपकी संतुष्टि होगी। ऑप्शन ए कह रहा है इसे तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। ऑप्शन बी, ये आजकल के परिवेश में अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन सी, यह केवल इस सीमा तक हो जिससे मानवीय मूल्यों को पोषित किया जा सके। और डी आपका है, शैक्षिक संस्थाओं को धर्मनिरपेक्षवादी होना चाहिए। इसका जो मित्रों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह केवल इस सीमा तक हो जिससे मानवीय मूल्यों को पोषित किया जा सके। 10वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 लागू की गई। ऑप्शन एक है 31 मई 2012, ऑप्शन बी 1 मई 2013, ऑप्शन सी 31 मार्च 2011 और ऑप्शन डी 1 मई 2000। तो इसका मित्रों आपका ऑप्शन हो जाएगा 31 मई 2012। ऑप्शन ए सही है। इसमें मित्रों देखिए ध्यान से आप देखें तो लागू की गई और ऑप्शन में आपका 2012 दिया गया, इसके अलावा कोई दिया ही नहीं गया है। तो याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इजी से इजी होते हैं लेकिन देखने में टफ होते हैं, दिमाग को घुमाने वाले, जबकि देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आप स्थिर मन से इस प्रकार के पेपर को देखेंगे, प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। टेलीफोन क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसमें मित्रों ध्यान रखना है, भारत की बात हो रही है कि भारत में टेलीफोन क्रांति के जनक। तो ऑप्शन ए है टेलर हैमिल्टन, बी सैम पित्रोदा और सी जॉर्डन रोमरो और डी गुंटर ग्रास। तो इसका मित्रों जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सैम पित्रोदा, ऑप्शन बी सही है। और सैम पित्रोदा का पूरा नाम जो है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है, यह भी याद रखिएगा। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना कब आरंभ हुई? ऑप्शन ए 2012 में, ऑप्शन बी 2013 में, ऑप्शन सी 2014 में, ऑप्शन डी 2011 में। तो इसका मित्रों जो आपका आंसर हो जाएगा 12वां का डी 2011 में। पर्यावरण से आया हुआ 13वां प्रश्न है मित्रों, विश्व के जैव विविधता के 25 तप्त स्थलों, जिसको इंग्लिश में हॉटस्पॉट कहते हैं, में से भारत में स्थित 2 हैं, वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए कह रहा उत्तरी हिमालय तथा अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी पश्चिमी हिमालय तथा पूर्वी हिमालय, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट तथा उत्तरी हिमालय, ऑप्शन डी कह रहा है पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय। 14वां प्रश्न है आपका मित्रों, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ऑप्शन ए एटीपी, ऑप्शन बी एसटीपी, ऑप्शन सी बीओडी और ऑप्शन डी डब्ल्यूपीएल। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीओडी। मित्रों प्रश्न संख्या 14 में ये जो 4 ऑप्शंस आए हुए हैं, इन सब का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। 15वां प्रश्न है आपका मित्रों, सूची 1 में दिए गए व्यक्तियों को
सूची 2 में दिए गए षड्यंत्र केस से सुमेलित कर सही उत्तर का नीचे दिए गए कूट से चयन करना है। सूची 1 में व्यक्तित्व यानी व्यक्तियों के नाम है और सूची 2 में केस है। तो देखिए सूची A B C D अशफाक उल्ला खान, बी प्रफुल्ल चाकी, सी सुखदेव और डी गणेश घोष। षड्यंत्र जो थे केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी केस, चिटमांग आरमरी केस और 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड। तो इसमें मित्रों आपको ऑप्शन बताना है कि कौन किससे सुमेलित है। तो इसके लिए जो ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी सही है, यानी ए का 2 से मिलाएंगे। ऑप्शन सी सही है आपका, ए का 2 से मिलाएंगे अशफाक उल्ला खान काकोरी केस, और बी का मिलाएंगे 4 से प्रफुल्ल चाकी 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड से, और सुखदेव को मिलाएंगे लाहौर षड्यंत्र केस, और गणेश घोष आपके मिल जाएंगे चिटमांग आर्मरी केस। 16वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रोमेश दत्त, सी दादा भाई नौरोजी, डी बिपिन चंद्र पाल। इसका जो मित्रों आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सही है। 17वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, मिलान करना है आपकी बार फिर। तो सूची 1 से सूची 2 को, तो अस्थाई बंदोबस्त है, बी रैयतवारी बंदोबस्त है, सी महालवारी बंदोबस्त है और डी बम्बई सर्वेक्षण व्यवस्था है। सूची 2 में अलेक्जेंडर रीड, बी 2 में थॉमस लॉ और 3 में जी विंगेट और 4 होल्ट मैकेंजी। तो इसका मित्रों जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, और मिलान आप खुद कर लीजिएगा। 18वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप में रखें। ए प्रार्थना समाज, बी ब्रह्म समाज, आर्य समाज, पूना सार्वजनिक सभा और आत्मीय सभा। बी ऑप्शन आपका दिएगा आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, पूना सार्वजनिक सभा। सी ऑप्शन में आत्मीय सभा, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, पूना सार्वजनिक सभा, और डी ऑप्शन आपका है आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा, आर्य समाज। इसका मित्रों जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी आत्मीय सभा, आत्मीय सभा और इसके बाद फिर आपका ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा, आर्य समाज। तो इसको देखते हैं मित्रों। तो आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 में, प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1870 में, और 75 में आपकी हुई थी आर्य समाज की स्थापना। आइए मित्रों देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाभर क्षेत्र उदाहरण है। पहला है मध्यभूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का दूसरा ऑप्शन है बी, सी है गिरिपद की स्थिति का और डी अन्य समुद्री स्थिति का। तो इसका मित्रों आंसर हो जाएगा सी गिरिपद की स्थिति का। 20वां देखते हैं मित्रों। उत्तराखंड त्रासदी से प्रभावितों को बचाने के लिए 19 जून 2013 को सेना ने किस ऑपरेशन को चलाया? तो पहला ऑप्शन है आपका ऑपरेशन होप, बी है ऑपरेशन गंगा और डी है ऑपरेशन सूर्या होप और डी है ऑपरेशन प्रहर। तो इसका मित्रों ऑप्शन आपका सही है सी ऑपरेशन सूर्या होप। 21वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। कौन सा पर्वत स्थित है आपको बताना है। ए विंध्य पर्वत, बी सतपुड़ा श्रेणियां,
सी राजमहल पहाड़ियाँ और डी अरावली पहाड़ियाँ। तो इसका मित्रों ऑप्शन हो जाएगा बी सतपुड़ा श्रेणियाँ। 22वां देखते हैं मित्रों, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो 22वें में देखिए, मालवा का पठार, बी छोटा नागपुर का पठार, सी दक्कन का पठार और डी प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका मित्रों उत्तर हो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन ए मालवा का पठार। 23वां देखते हैं मित्रों, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम वर्ष 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका मित्रों आंसर हो जाएगा डी बाल गंगाधर तिलक। 24वां देखते हैं मित्रों, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए कह रहा अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी कह रहा अनुच्छेद 301 का, ऑप्शन सी 300 का, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 फर्स्ट। इसका मित्रों ऑप्शन सही है आपका सी अनुच्छेद 300 का। 25वां प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? मित्रों यह क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट एग्जाम में। तो पहला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका मित्रों जो आपका आंसर हो जाएगा 25 का डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। 26वां प्रश्न है मित्रों, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? पहला है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो इसका मित्रों उत्तर आपका हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। 27वां अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होता है? ए है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री, बी ऑप्शन कह रहा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री, सी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री, डी प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री व अन्य मंत्री। तो इसका मित्रों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री व अन्य मंत्री। मित्रों 28वां देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी पीएमजीवाई को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध करना है? पहला है मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं, बी केवल ग्रामीण सड़कें, सी केवल पीने के लिए, डी कृषि आधारित औद्योगिक विकास। तो इसका मित्रों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। 29वां प्रश्न देखते हैं, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो इसको मित्रों थोड़ा सा बता देते हैं कि योजना अवकाश हुआ क्यों था, और वीडियो को आप एक बार रिपीट करके देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यह 3 वर्ष की योजना बनाई गई थी और आज आप जानते हो कि योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग ने ले लिया है, यानी अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग गठित कर लिया गया है। और ये 3 वार्षिक योजनाएं बनाई क्यों गई थी? तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी हमारी वो विफल हो गई थी, और विफल होने का कारण क्या था आपका? 1965 का भारत पाक युद्ध था, भीषण सूखा भी 2 साल के लिए पड़ गया था और मुद्रा अवमूल्यन हो गया था। तो इस बीच में 5 साल की योजना न बना करके एक वर्ष की अलग अलग योजनाएं बनाई गई थी। तो उसी को हम योजना अवकाश कहते हैं और हॉलीडे प्लान कहते हैं इसको। और यह जो आपका था वह 1966 से 1969 यानी ऑप्शन बी सही है।
30वां देखते हैं मित्रों, अंतिम प्रश्न है आपका। और अंतिम प्रश्न से पहले आपको एक जानकारी देनी है कि 5 प्रैक्टिस सेट के बाद आपको PDF दे दिया जाएगा सबका, जिससे कि आपको जो है जो शॉर्ट नोट बनाना है उसमें थोड़ी सी आसानी हो। तो देखते हैं, 30वां प्रश्न है, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? ऑप्शन ए कह रहा बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। बी कह रहा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। सी कह रहा पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। और डी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इसका मित्रों जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मित्रों वीडियो को जिस तरह से आप लोग जो है लाइक कर रहे हैं उस तरह से लाइक करते रहें। और मेरा यह दावा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य ज्ञान में आपका स्कोर उच्च से उच्चतम ही रहेगा। धन्यवाद।